लेवल्स आपने बता दिए, बैंक निफ्टी के लेवल्स आपने बता दिए। तो देखिए 9,728 कल का लो है, तो इसके ऊपर नजर रहेगी। यहां से पिछले कई बार हमने देखा है पिछले हफ्ते जाता है बाजार तो बाउंस दिखा देता है, तो ये अच्छी बात है। देखिए खुल हम नीचे रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या रणनीति होगी, ये एक फ्रेश व्यू भी हम अपने एक्सपर्ट्स का लेंगे मार्केट खुलने के बाद। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे साथ डायरेक्टर साहब बताइए, राजेश सतपुते जी जुड़ चुके हैं क्या? दूसरे मेहमान जुड़ चुके हैं तो उनके पास चला जाए। ओके, जुड़ चुके हैं, चलिए तो चलते हैं। राजेश जी बताइए, आपके दो ट्रेडिंग आइडियाज इस समय कौन से हैं? मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप? ये जो गिरावट होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, क्या करेंगे? हेमंत, देखिए आज मुझे लगता है कि बाजार जो है थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहेगा। वीरेंद्र ने जो कहा 9,700 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, 9,700 9,725 या अर्ली चार्ट पे सपोर्ट है। 9,700 के ऊपर ही मुझे लगता है आज बाजार मेंटेन होगा। 9,700 टूटेगा देन देयर कुड बी करेक्शन, प्रोबेबली 9,500 तक आ सकता है। लेकिन मोटा मोटी लगता है 9,700 से लेकर 10,000 इस 300 पॉइंट में निफ्टी का फिलहाल एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। स्ट्रैटेजी रहेगी मेरे हिसाब से थोड़ी सी स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी, जहाँ पे स्ट्रेंथ है, जहाँ पे मोमेंटम है, जहाँ पे मिड कैप्स में अच्छी रैलीज मिल रही हैं और स्विंग्स मिल रहे हैं, वहीं पे मेरा फोकस होगा। देखिए दो स्टॉक्स है जो आज के लिए मैं पेश करूंगा। एक रहेगा भारत फोर्ज। ठीक है, भारत फोर्ज का टेक्निकल चार्ट बहुत बढ़िया है और अगर आप आर्ली चार्ट पे चले जाते हो तो इसका इमीडिएट सपोर्ट बनता है करीबन 342 पे। 348 का इसका क्लोज है। एसजीएक्स निफ्टी स्लाइटली वीक है तो प्रोबेबली आपको 8-10 रुपए नीचे मिल जाएगा, सो दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस रखे 330 का, ऊपर में 360 365 तक का मूव मैं भारत फोर्ज में एक्सपेक्ट करता हूँ। सेल करूंगा और एक काम कैंडिडेट जो रहेगा पीवीआर। सो एक बाय रहेगा, एक सेल रहेगा। भारत फोर्ज बाय तो पीवीआर सेल करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1035 और टारगेट रहेगा 930 का। तो इसमें एक टिप्पणी में करूंगा, 973 का पीवीआर में फ्यूचर में क्लोज है। जैसे ये 970 का लेवल तोड़ेगा उसके बाद इसमें जो सेलिंग है वो इंटेंस हो जाएगी। सो पीवीआर एक स्ट्रॉन्ग सेल कैंडिडेट है। ओके, तो पीवीआर में बिकवाली की पोजीशन लेनी है। कल भी स्टॉक फिसला था, 3.5% की गिरावट देखने को मिली थी। और भारत फोर्ज आप तेजी की तरफ एक स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं। राजेश पालविया को भी जोड़ लेते हैं। गुड मॉर्निंग राजेश, बताइए आपकी क्या अप्रोच रहने वाली है, किन स्टॉक्स के जरिए आज ट्रेड लेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज के मार्केट में जिस तरीके से ओपनिंग में इंडिकेटिव टिक दिखा रहे हैं कि हम डाउनवर्ड साइड में ओपन होंगे, बट मुझे लग रहा है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में तो चॉपी रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वापस हमें एक रिकवरी देखने को मिलेगी। हेमंत जी को मैं सुन रहा था कि प्री एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी एक जो मार्केट ने एक नया ट्रेंड सेट किया है कि एक रिकवरी देखने को मिलती, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि सेकंड हाफ में बिल्कुल एक रिकवरी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि फर्स्ट हाफ हम चॉपी ट्रेड करें। 9750 9800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा गैप डाउन का। अगर हम 9700 को डिफेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे तो वहां से बिल्कुल एक रिकवरी बनेगी और वापस हम हायर साइड में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मैं जो स्टॉक में बालकृष्ण इंडस्ट्री काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कल के सेशन में करीब 11% 12% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन था। स्टॉक में एक अच्छी रैली कल के सेशन में देखने को मिली और ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करता हुआ स्टॉक बंद हुआ है। तो मुझे लग रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्री को बाय करते हुए चलना चाहिए। आज के सेशन में 1230 1240 तक के टारगेट आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो 1185 के स्टॉप लॉस से बालकृष्ण इंडस्ट्री बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक है वो वीकनेस साइड का है, तो उसमें एक शॉर्ट का ट्रेड रहेगा, वो है टेक महिंद्रा। कल के सेशन में भी इसमें एक वीकनेस देखने को मिली। स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो हमें लग रहा है कि टेक महिंद्रा को यहां से शॉर्ट करके चलना चाहिए। आज के सेशन में 515 तक के टारगेट मुझे लगता है देखने को मिल सकते हैं। 540 के स्टॉप लॉस से टेक महिंद्रा आईटी पैक से शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। तो बालाकृष्ण इंडस्ट्री लॉन्ग करेंगे और टेक महिंद्रा शॉर्ट करेंगे। टेक महिंद्रा शॉर्ट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लॉन्ग। तो ये देखिए ट्रेड्स आपको मिल चुके हैं। और भारत फोर्ज कल सुबह भी देखिए चर्चा हो रही थी इस स्टॉक की, और क्या गजब की रैली देखने को मिली इस शेयर में। दिन के हाईस पर जाकर इस स्टॉक ने समाप्ति दी है। चलिए, तो ये तो पिक्स मिल चुके हैं आपको हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा। गौरांग शाह साहब थोड़ी देर में हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, लेकिन देखिए कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। और उससे पहले डाउ फ्यूचर्स एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी आप सोच रहे होंगे अचानक से इसको क्या हो गया, अभी ये 40 पॉइंट नीचे था, अब 80 पॉइंट नीचे है। दरअसल ये डाउ फ्यूचर्स को एप कर रहा है खुलने से पहले। तो आप देखिए 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे है, जब आप घंटे भर पहले
देख रहा था मैं, तो डाउ फ्यूचर्स फ्लैट थे, तो ये थोड़ी सी नर्वसनेस पिछले 15-20 मिनटों में आपने एसजीएक्स निफ्टी में देखी है। उसका कारण दरअसल डाउ का फ्यूचर्स है, और 3 दिन की रैली के बाद जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत थकान तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, सीएनबीसी आवाज जो आपको लगातार खबरें दे रहा है उसके ऊपर नजर रखिए। और देखिए एक और बड़ी फंड रेजिंग की खबर लेकर आ गए हैं यतिन, एचडीएफसी एएमसी ओएफएस ला रही है। यतिन बताइए क्या है पूरा अपडेट, किस भाव पर आएगा, कितना पैसा जुटा रहे हैं? गुड मॉर्निंग हेमंत। और देखिए हमने कल ही बता दिया था कि एचडीएफसी एएमसी का ओएफएस हो सकता है। अगर आप देखें एक्सचेंज का जो नोटिफिकेशन, वहां स्टैंडर्ड लाइफ जो कि एक प्रमोटर है, वो लगभग 2.8% हिस्सेदारी अपनी बेचने वाला है ऑफर फॉर सेल से। और ये ऑफर फॉर सेल नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज ही खुल रहा है। ऑफर फॉर सेल का जो बेस प्राइस है वो है 2362 रुपए, तो लगभग 10% डिस्काउंट के साथ ये ओएफएस की शुरुआत हो रही है। ये देखा जाएगा कि किस हिसाब से यहाँ डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि एचडीएफसी एएमसी के पेपर में काफी अच्छी इंस्टीट्यूशनल डिमांड रहती है। तो आज ये देखा जाएगा कि किस हिसाब से कौन से प्राइस पे ये ओएफएस की डिमांड आती है। और यहाँ एक ग्रीन शू ऑप्शन भी है, तो बेस ऑफर साइज जो ऑफर फॉर सेल का है वो है लगभग 60 लाख शेयर, और दूसरे 60 लाख शेयर भी ग्रीन शू ऑप्शन के तहत है। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के टोटल साइज जो है 5.6% इक्विटी का है, और 1.2 करोड़ शेयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ शेयर्स जो है ऑफर फॉर सेल में बिकने वाले हैं। और इसी के साथ जो प्रमोटर्स का स्टेक है जो अभी लगभग 80% है, वो 75% के नीचे आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि सेबी की जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स है, जो रूल्स हैं, उसको ये कंपनी मीट करेगी और कंप्लाई करेगी। तो प्रमोटर्स की दो चीजें हो रही हैं, लगभग 1600 से 2000 करोड़ के आसपास का बेस ऑफर है, और 4000 करोड़ तक का ओवरऑल जो पूंजी जुटाने का काम है वो स्टैंडर्ड लाइफ कर सकता है इस ऑफर फॉर सेल के जरिए।